कहानी की शुरुआत में हम स्पिरिचुअल लैंड का सीन देखते हैं और हम यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर मोचैन को देखते हैं, जिसने यहाँ काफी सारे लोगों को मार दिया था और यहाँ काफी तबाही मचाई थी। मोचैन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। तभी यहाँ पर मिरर ऑफ जजमेंट अपेयर होता है। वो मोचैन से कहता है कि तुमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे मासूम लोगों को मारकर यहाँ के नियमों को तोड़ा है। मोचैन उससे कहता है कि तुम मुझे जी सुवान वापस सौंप दो। तो मिरर ऑफ जजमेंट उससे कहता है कि तुम्हें अपने गंदे कामों में उसे घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ इतने सारे मासूम लोगों को मारा और तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। तभी हमें यहाँ पर एक और बंदी की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि शायद मोचैन ने किसी वजह से ये सब किया होगा, पर मिरर ऑफ जजमेंट उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मौत की सजा तो तुम्हारे लिए बहुत कम है, इसलिए हम तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से निकाल रहे हैं। और इसके बाद वो यहाँ पर एक पोर्टल खोल देते हैं और मोचैन उस पोर्टल में जाने लगता है। अब यहाँ पर एक लड़की भागते हुए आती है और मोचैन को बचाने की कोशिश करती है और इस लड़की का नाम लुओ ली है, पर वो मोचैन को नहीं बचा पाती है और मोचैन यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब इसके बाद हमें कई महीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी को देखते हैं और यहाँ के जंगलों में हम मोचैन को बैठा हुआ देखते हैं। वो किसी लड़की को याद करते हुए कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर वापस आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। और शायद ये वही लड़की हो सकती है जो मोचैन को बचाने के लिए आई थी। तभी यहाँ पर एक लड़की पीछे से मोचैन पर अटैक कर देती है। मोचैन अपने डैगर की मदद से उसके अटैक को रोकने लगता है और बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। मोचैन उसके वेपन को तोड़ने वाला होता है कि तभी वो लड़की बाहर आके कहती है कि मेरे वेपन को मत तोड़ो। और इस लड़की का नाम काया है। मोचैन भी काया को पहले से जानता है क्योंकि वो लोग साथ पढ़ा करते हैं। काया कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी पावर को चेक कर रही थी कि तुम कितने पावरफुल हो गए और अब मुझे पता चल गया है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम्हारा लेवल भी बढ़ गया है। इसके बाद काया मोचैन को अपने साथ ले जाती है और वो लोग सिटी में आ जाते हैं। वो लोग चलते चलते बातें करने लगते हैं। काया कहती है कि जब तुम फ्यूचर में पावरफुल बन के हेवन में चले जाओगे तब तुम मुझे भूल मत जाना और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें ईस्ट एकेडमी में मेरी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग मोचैन को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। अब एक लड़का कहता है कि इसने ऐसा क्या किया होगा जो इसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई स्पिरिचुअल लैंड में जाने के बाद उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। और वो लोग मोचैन की बुराई करने लगते हैं। काया उनकी बात सुन लेती है और वो अपने चाबुक को बाहर निकाल के कहती है क्या तुम लोग वेस्ट एकेडमी से आए हो और तुम्हें लोगों की बुराई करना बहुत पसंद है। तो वो लोग डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे, आपने हमें गलत ही समझ लिया। और वो लोग काया से माफी मांगने लगते हैं। काया कहती है कि तुम लोग बस बकवास ही कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जरा सी हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। वो लोग काया से माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तभी मोचैन कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी तुम मुझे कहीं ले जाने वाली थी। व्यू चेंज होता है और हम इसके बाद प्रिंसिपल सियाओ और उनके साथ मास्टर मो और मास्टर सी को देखते हैं। प्रिंसिपल सियाओ कहते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। तभी मास्टर सी कहते हैं कि आप नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में चल रहे 9th रिल्म के बीच चल रहे विवाद को लेकर परेशान है। प्रिंसिपल सियाओ कहते हैं कि 9th रिल्म के बीच जो भी परेशानियां चल रही है हम उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल सियाओ मास्टर सी से पूछते हैं कि क्या तुमने कंपटीशन की पूरी तैयारी कर ली है। तो मास्टर सी कहते हैं कि पूरी तैयारी हो गई है और हमारे स्टूडेंट भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। वो लिू यांग का नाम लेते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है और आप उसकी काबिलियत देखकर हैरान हो जाओगे। इसके बाद प्रिंसिपल मास्टर मो से मोचैन के बारे में पूछने लगते हैं कि वो अब कैसा है। तो मास्टर मो कहते हैं कि जब से वो स्पिरिचुअल लैंड से वापस आया है तब से उसने अपने ऊपर और सुधार किया है और मुझे लगता है कि मोचैन खुद को हेवन में जाने के लिए क्वालिफाई कर लेगा। तभी दूसरा मास्टर कहता है कि उसने 1 साल लेट ट्रेनिंग शुरू करी है और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो इतना पावरफुल है कि वो हेवन में जा सके। मोचैन को अभी और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब मास्टर सियाओ कहते हैं कि ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के बीच कराया जाने वाला ये कंपटीशन भी एक ट्रेनिंग ही है और इसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है और आप दोनों को इस तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम एक लड़के को लिू यांग को देख और ये लड़का वही है जिसकी मास्टर सो तारीफें कर रहे थे कि लिू यांग बहुत पावरफुल है। अब यांग कहता है कि पृथ्वी में रहना बहुत बोरिंग है और अब हेवन की वेस्ट एकेडमी में जाने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं होता है। लिू यांग मोचैन और काया को यहाँ से जाता हुआ देखता है और कहता है कि काया उस लूजर के साथ क्यों जा रही है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया। तभी यहाँ पर मूबाई नाम
को एक लड़का कहता है कि तुम्हें उन्हें देखकर गुस्सा नहीं होना चाहिए और आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। लिu यांग कहता है कि मो चैंग ने 3 महीने पहले वेस्ट के तीसरे विजेता को हराया था और शायद अब वो अर्थ के नंबर 1 वॉरियर के लिए लड़ाई करने जा रहा है। मू बाई लिu यांग से कहता है कि तुम्हें सभी को हराकर नंबर 1 पर आना है। लिu यांग कहता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, यहाँ कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो मुझे हरा सके और हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों भाई है। लिu यांग कहता है कि भाई क्या हेवन में आने के लिए नंबर 1 पर आना जरूरी है? तो मू बाई कहता है कि ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी से जो भी इस कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा उसे हेवन में आने का मौका मिलेगा, पर अगर जो नंबर 1 पर आता है तो उसे बहुत सारे कीमती रिवॉर्ड मिलेंगे और तुम्हें 5 ग्रेट एकेडमी में एडमिशन लेने में भी सहायता दिलाएगा। लिu यांग 5 ग्रेट एकेडमी का नाम सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ जाना सभी का सपना होता है। इसके बाद मू बाई कहता है कि हम एक न एक दिन नॉर्थ से स्पिरिचुअल टेरिटरी पर कब्जा कर लेंगे। लिu यांग कहता है कि क्या फादर मूर इल्म के साथ कोई डील करने वाले हैं? मू बाई उससे कहता है कि तुम बस इतना याद रखो कि हमारा ल्यूर इल्म कभी हार नहीं सकता और तुम्हें किसी भी हालत में जीतना है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब हम मो चैन और काया को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को पीट रहे हैं। हम ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को देखते हैं जो वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट से नहीं जीत पाते और वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट उन्हें बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी यहाँ पर किंगसियान नाम का लड़का आकर उन बंदों को पीटने लगता है, पर वो मू यान के सामने नहीं टिक पाता है और मू यान उसे एक ही पंच में पीछे फेंक देता है। किंगसियान कहता है कि जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहले आएगा वो ट्रेनिंग ग्राउंड उसका हो जाएगा, पर तुम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट की हमसे वो ट्रेनिंग ग्राउंड छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मू यान कहता है कि तुम ईस्ट एकेडमी वाले बहुत कमजोर हो और तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ पर ईस्ट एकेडमी की स्टूडेंट कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी वाले बहुत बुरे हो, अगर तुम्हें हमारे साथ लड़ना ही है तो तुम्हें कंपटीशन में लड़ना चाहिए और मास्टर को पता चला कि तुम हमसे यहाँ लड़ रहे हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मू यान उस लड़की को देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ईस्ट एकेडमी में भी इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुम्हें तो हमारी वेस्ट एकेडमी में होना चाहिए था। किंगसियान को मो यान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, पर मो यान किंगसियान के सभी अटैक से आसानी से बच रहा होता है और साथ ही साथ उसे पीट रहा होता है, पर किंगसियान भी हार नहीं मानता और वो लगातार उस पर अटैक करते रहता है। अब मो यान किंगसियान को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे किंगसियान पीछे जाकर गिरता है। अब मो यान किंगसियान से कहता है कि तुम तो अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किसने दे दिया कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो? किंगसियान कहता है अगर मो चैन यहाँ पर होता तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम हमसे इस तरह से बात कर सको। मो चैन का नाम सुनकर मू यान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मो चैन के साथ कंपेयर कर रहे हो, और वो गुस्से से एक पावरफुल अटैक किंगसियान पर कर देता है, पर तभी बीच में मो चैन आकर उसके पंच को रोक लेता है और उसे धक्का देकर पीछे फेंक देता है। मो चैन को यहाँ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मो चैन मू यान से कहता है कि मैंने इन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि ये किसी के भी साथ फाइट कर सकते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? मू यान कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल दिया गया पर तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो। इसके बाद मो यान और उसके चमचे मो चैंग पर अटैक कर देते हैं, पर वो लोग मो चैंग से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए मो चैंग उन्हें बड़ी आसानी से हराने लगता है। मो यान मो चैंग की पावर देखकर हैरान हो जाता है कि कितना पावरफुल है। मो यान यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मो चैन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें पहले हमसे माफी मांगनी चाहिए, इसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। मो यान कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, और इसके बाद वो अपने फ्लेम पाम से मो चैन के ऊपर अटैक करता है, पर मो चैन अपने एक ही पंच से उसके अटैक को रोक लेता है। मो यान के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। मो चैन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम हमसे माफी मांग सकते हो। तभी यहाँ पर लिu यांग भी पहुंच जाता है। लिu यांग कहता है कि तुम हमारे एकेडमी के स्टूडेंट को पीटकर हमारी एकेडमी की बदनामी कर रहे हो। मो चैन कहता है कि तुम कब से ये सब देख रहे थे, पर जब तुम्हारी एकेडमी के लोग पिटने लगे तो तुम उन्हें बचाने के लिए बाहर आ गए। लिu यांग कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो और आज मैं तुम्हारा सारा घमंड उतार दूंगा। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी मास्टर मो यहाँ आकर उन्हें रोक लेते। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें कंपटीशन में फाइट करना चाहिए, क्या तुम दोनों यहाँ लड़कर पनिशमेंट पाना चाहते हो? अब लिu यांग कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कंपटीशन में फाइट नहीं करना चाहता, पर उसे मेरे साथ फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिस पर मो यान कहता है कि मुझे भी एक कुत्ते को पीटकर अपने हाथों को गंदा करने का कोई शौक नहीं है। अब मास्टर मो ने शांत कराते हुए कहते हैं कि 10 दिन बाद कंपटीशन शुरू होने वाला है और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे
फाइव ग्रेट एकेडमी में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में फाइट करने के लिए मान जाते हैं। काया इन लोगों को दूर से देख रही होती है और वो मोचन के पास आकर कहती है कि तुम उसके साथ कंपटीशन में फाइट करने के लिए क्यों मान गए, तुमने तो कोई स्पिरिचुअल आर्ट की भी प्रैक्टिस नहीं करी है। मोचन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने फाइट के बारे में सोच लिया है।